जय गुरु जी संगत जी। आज फिर मौका मिला आपके पास आने का। आज लोहड़ी का वक्त आ रहा है। लोहड़ी के समय का यह सत्संग मैं आपके सामने पेश करूंगा। संगत जी, जैसे कि हम लोगों ने नियम बनाया हुआ है, हम लोग नियम के अनुसार चलेंगे और मंत्र जाप करने के बाद ही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि अब हम मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज यह सत्संग मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यह सत्संग लोहड़ी से रिलेटिव है। संगत जी, कुछ समय पुरानी बात है। जैसे लोहड़ी का दिन नजदीक आता है, हर घरों में सत्संग खुशी का माहौल चल जाता है। इसी कारणवश यह एक आंटी, जो कि कुछ समय पहले ही जुड़ी थी, उन्हीं का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अंकल, मैं आपसे बड़े मंदिर में मिली थी और आपसे वायदा लिया था कि आप वह सत्संग की शुरुआत हमारे घर से करना चाहेंगे और मैं करवाऊंगी आपसे सत्संग। बट मुझे कुछ नहीं आता है, जो करवाना है गुरुजी ने कराना है। मैंने उन आंटी जी को आश्वासन दिया, जब भी होगा वो गुरुजी की मर्जी से होगा और गुरुजी ने जहाँ पे करवाना है, जिससे सेवा लेनी है, वह सेवा उसी प्रकार से ली जाएगी। आंटी जी ने कहा, ठीक है अंकल, मैं आपके समक्ष आपको सत्संग की डेट और दिन मैं बताऊंगी और वह सत्संग मुझे अपने घर पे नहीं, मेरी मम्मा के घर पे, मेरे बड़े भाई के घर पे करना होगा। वह एड्रेस हमारा सूरजमल बिहार का होगा। मैं वैसे लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। आंटी ने बोला और मैंने सुना। मैं इस चीज़ को आगे करते हुए चलता गया और आंटी जी का एक दिन मेरे पास मैसेज आ गया, आज से कुछ दिन पहले। आंटी जी ने मुझे बताया कि अंकल जी, यह सत्संग जिस हिसाब से मैं आपको बताया था उस हिसाब से करवाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे घर में, भाई के घर में ये पहली बार सत्संग होगा। मैं कहा, आंटी जी गुरु जी की मर्जी, मेरी सेवा आ गई है, मुझे तो जाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, जहाँ आप मुझसे करवाना चाह रहे थे सारी चीज़ें, वह किसी और की सेवा लेना चाहते होंगे गुरुजी, तो इसके समक्ष मैं किसी से बात करके बताता हूँ। और मैंने वह बात अपने किसी सज्जन दोस्त से करी और उन भाई को मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब, आप ऐसे ऐसे इन आंटी के घर में करना है और इनकी फैमिली के ही 20-25 लोग होंगे, संगत को नहीं बुलाना चाहते हैं, यह गुरुजी की शायद कोई मर्जी है। आप अपने 4-5 आदमी ले जाके इनके घर में सत्संग करवा दीजिए गुरुजी का। तो उन्होंने कहा, ठीक है अंकल, आपने हमको नंबर प्रदान किया है, हम इनसे बात करते हैं। और उन्होंने उस तरीके से उनसे बात करते हुए उनको बताया कि आंटी जी, वह मैं गांधीनगर के आसपास रहता हूँ, लेकिन आपको सब चीज़ की ज़रूरत जो जो है वो पूरी की पूरी कर दी जाएगी। आंटी जी ने कहा, ना तो मेरे पास स्वरूप है, ना चरण स्वरूप है, ना मेरे पास चोला है, लेकिन गुरुजी ने आना है, ये मुझे पूरा विश्वास है। अंकल, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? अंकल ने बोला, आंटी जी, आपको जो जो करना है, जिस तरीके से करवाना है, आप उस तरीके से हो जाएगा। हम आग्रह करते हैं महाराज से कि हम उनकी जो सेवा करने जा रहे हैं उसमें संपूर्ण पूर्ण से पूर्ण सारी सेवा कर सकें। आंटी जी, एक काम कीजिएगा, स्वरूप मेरे पास है, चोला मेरे पास है, चरण स्वरूप मेरे पास है, सब कुछ जो महाराज ने प्रोवाइड करा रखा है वह मेरे पास है। और यह स्वरूप जो मैं आपको दूंगा, वह स्वरूप आप अपने पास ही रख लीजिएगा। अंकल, आप प्लीज़ मेरे पास चरण स्वरूप मत लेके आइएगा, वह बड़े मंदिर से मुझे मिला था, मैं वही चरण स्वरूप लगाना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है अंकल कि आप मेरे को इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अंकल, मैं लंगर प्रसाद करना चाहती हूँ, चाय प्रसाद भी करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि कौन सा टाइम शूट करेगा। अंकल बोले, लोहड़ी का समय है, आंटी सारी जगह बुक हैं, जितनी भी आंटी सेवादार हैं सब बुकिंग है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपने जो टाइमिंग 6 से 8 का रखा है या 4 से 6 रखा है, उसको थोड़ा चेंज करके देखिए। जिस हिसाब से आप करेंगे, जिस हिसाब से महाराज ने करवाना होगा, वह सत्संग उस प्रकार से मैं करवाऊंगा और करूंगा। यह महाराज की शक्ति है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके। अंकल बड़े खुश हुए, बोले, अंकल आपने यह सेवा हमारे को सौंपी है, कुछ विश्वास करके ही सौंपी होगी। हम यह सेवा संपूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे
और आंटी जी से मैं बात कर चुका हूँ। आंटी जी को सब कुछ समझा चुका हूँ, आंटी जी को बता चुका हूँ और इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको लंगर प्रसाद का जिस हिसाब से उनको बताया है कि अगर वो अपने घर में बनाएंगे तो और भी अच्छा है। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। बाकी का सामान जो भी है जिस तरीके से भी है उसी तरीके से हमने उनको बता दिया है अंकल जी। मैंने कहा अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना है। कह रहे नहीं, यह गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने आपको न चुनते हुए मुझे चुना है, यह सेवा आगे प्रदान करी है। ये गुरुजी का बहुत बहुत मेहरबानी है, ये गुरुजी का शुक्राना है कि यह मौका हमें मिला है। यह गुरुजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आपके साथ साथ हम महाराज से कहेंगे कि आप भी सुखी रहें, ठीक रहें और स्वस्थ रहें अंकल। आपका भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और सारी संगत का भी। यह सत्संग महाराज ने उनके यहाँ पे कराना है और शायद देखिए आपके पास आया, कहीं और भी गया होगा, घूम फिर के महाराज ने हम लोगों से सेवा लेनी है। शुक्राना है गुरु जी का। हम 2 बंदे जाएं, 4 बंदे जाएं, ये गुरु जी को पता है। गुरु जी ने बुलाना है, क्या 25 संगत जो उन्होंने सोची है उसी को आना है या किसी और को आना है। यह अंकल की बात सुन के मेरे को बड़ा खुश हुआ। जब मेरा दिल बहुत खुश हुआ तो मैंने अंकल का शुक्राना किया। अंकल बोले गुरुजी का शुक्राना कीजिए। मैं कहा अंकल आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपको इस प्रकार का भी मौका मिलेगा और मुझे देने का मौका मिलेगा। यह गुरुजी की कृपा है, ये कृपा हम लोगों पे बनी रहनी चाहिए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने इस तरीके की भी सेवा देनी शुरू करी है। मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कभी भी आप मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए दें। मेरा मोबाइल नंबर ऐसा है 9891810223। यह सत्संग जब भी आप मुझे दें अपना रिकॉर्ड करके दें, टाइप करके ना दें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आप लोग जो टाइप करके देते हैं वह पढ़ने में दिक्कत होती है और हमसे पढ़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं कि जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन गुरुजी जिस हिसाब से सत्संग करवाते हैं आप इस सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।